अब हम सब मिलकर श्रद्धा और भक्ति के साथ करवा चौथ व्रत की पावन कथा सुनेंगे। यह कथा माता पार्वती और भगवान शिव से जुड़ी है, जिसमें बताया गया है कि सच्चे प्रेम, निष्ठा और विश्वास से कैसे एक पत्नी अपने पति के प्राणों की रक्षा कर सकती है। करवा चौथ की दो प्रसिद्ध कथाएं हैं। पहली वीरवती की कथा और दूसरी करवा नाम की सुहागिन की कथा। आइए पहले सुनते हैं वीरवती की पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और एक बेटी वीरवती थी। वह 7 भाइयों की लाडली थी, घर का चांद थी और सभी उससे अत्यधिक प्रेम करते थे। भाई जब भी भोजन करते तो पहले अपनी बहन को खिलाकर ही स्वयं भोजन ग्रहण करते थे। समय बीता। वीरवती का विवाह एक सुशील और धर्मात्मा युवक से हुआ। एक बार जब वह ससुराल से मायके आई, तब उसका पहला करवा चौथ व्रत पड़ा। उसने निश्चय किया, मैं यह व्रत अपने पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य के लिए पूर्ण विधि से रखूंगी। सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करके उसने माता पार्वती की पूजा की, 16 श्रृंगार किए, लाल वस्त्र धारण किए और कहा, हे माता, जैसे आपका अखंड सौभाग्य है वैसे ही मेरा सुहाग भी अमर रहे। दिन भर वीरवती ने निर्जल व्रत रखा, न अन्न ग्रहण किया, न जल की एक बूंद पी। दोपहर बीती, शाम ढली और रात का अंधकार गहराने लगा, पर चंद्रमा का कहीं दर्शन नहीं हुआ। वह बहुत भूखी प्यासी और थकी थी, फिर भी अपने व्रत पर अडिग रही। भाइयों ने देखा कि उनकी बहन का चेहरा पीला पड़ गया है, पांव कांप रहे हैं, आंखें थकान से झुकी हैं। सबसे छोटे भाई से अपनी बहन की यह दशा देखी नहीं गई। वह बाहर गया और पास के पीपल के पेड़ पर चढ़कर एक दीपक जलाया। फिर छलनी के पीछे दीपक रखकर दूर से बहन को दिखाया। दूर से ऐसा प्रतीत हुआ मानो चांद उदित हो गया हो। वह बोला, बहन देखो, चांद निकल आया है, अब तुम व्रत खोल सकती हो। वीरवती भोली थी। उसने सोचा, सचमुच चंद्रमा निकल आया है। वह थाली लेकर सीढ़ियों पर चढ़ी, छलनी से दीपक को देखा, चांद मानकर अर्घ्य दिया और फिर अपने पति का मुख देखकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में रखा, अचानक छींक आ गई। दूसरा निवाला डाला तो उसमें बाल निकल आया। तीसरा निवाला लेने ही वाली थी कि द्वार पर किसी ने आकर कहा, वीरवती, तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है। यह सुनते ही वीरवती का हृदय टूट गया। उसके हाथों से थाली गिर पड़ी। वह दौड़कर अपने ससुराल पहुंची और पति के शव को देखकर जोर जोर से रोने लगी। वीरवती ने अपने भाग्य को कोसा और कहा, हे देवी पार्वती, मुझसे कौन सा अपराध हुआ कि मेरा सुहाग छिन गया। तभी आकाशवाणी हुई, हे वीरवती, तुम्हारा व्रत अधूरा रह गया। तुमने छल से दिखे दीपक को चांद समझ लिया, इसलिए यह विपत्ति आई है। परंतु यदि तुम पूरे वर्ष नियम पूर्वक प्रत्येक चतुर्थी का व्रत रखो और अगले वर्ष करवा चौथ के दिन यह व्रत पूर्ण विधि से करो, तो तुम्हारा पति पुनः जीवित हो जाएगा। वीरवती ने माता पार्वती की आज्ञा मानी। वह पूरे वर्ष नियम पूर्वक व्रत करती रही। हर चतुर्थी को माता गौरी की पूजा करती, भक्ति और संयम से तप करती रही। 1 वर्ष बाद फिर करवा चौथ का दिन आया। वीरवती ने भोर में उठकर स्नान किया, माता गौरी शिव की पूजा की और फिर पूरे दिन व्रत रखा। शाम को जब चांद निकला तो उसने पूरे नियम से अर्घ्य दिया। फिर पति का मुख देखकर जल ग्रहण किया। तभी उसका पति हिलने लगा। धीरे धीरे उसके शरीर में प्राण लौट आए। वह आंखें खोलकर बोला, वीरवती। वीरवती की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पति के चरणों में सिर रख दिया। चारों ओर हर्ष और उल्लास से भर गया। तभी आकाश में दिव्य प्रकाश फैला और माता पार्वती अपने दिव्य रूप में प्रकट हुईं। उन्होंने कहा, हे वीरवती, तुम्हारी अटूट निष्ठा, प्रेम और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आज से तुम्हारा सुहाग अखंड रहेगा। जो भी स्त्री श्रद्धा, प्रेम और विश्वास से यह व्रत रखेगी, उसका सुहाग सदा अटल रहेगा। पति दीर्घायु होगा और उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। वीरवती ने हाथ जोड़कर माता का धन्यवाद किया। फिर उसने प्रण किया कि मैं यह व्रत सदा करूंगी और अन्य सुहागिनों को भी इसका महत्व बताऊंगी। इस प्रकार वीरवती के सत्य, तप और निष्ठा के बल से उसका पति पुनः जीवित हो गया। देवताओं ने आशीर्वाद दिया, जहां पत्नी सच्चे मन से व्रत करती है, वहां मृत्यु भी हार मान लेती है। हे मां पार्वती,
जैसे आपने वीरवती को अखंड सौभाग्य का वरदान दिया, वैसे ही हम सबको भी दीर्घ सुहाग, सुख, समृद्धि और मंगल प्रदान करें। जय माँ गौरी, जय करवा माता, जय श्री गणेश। अब सुनते हैं करवा नाम की लड़की की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम था करवा। सभी भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। वे उसे अपनी जान से भी अधिक चाहते थे। जब भी वह मायके आती, घर में जैसे त्योहार सा माहौल हो जाता। एक बार करवा का विवाह होने के बाद जब वह मायके आई, उसी दिन करवा चौथ का व्रत था। सुबह से उसने निर्जल व्रत रखा, न जल पिया न अन्न ग्रहण किया। सूर्यास्त के बाद जब भाई घर लौटे, उन्होंने देखा कि बहन बहुत थकी और व्याकुल है। भाइयों ने कहा, बहन आओ, हमारे साथ भोजन करो। करवा बोली, नहीं भैया, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। जब तक चांद नहीं निकलता और मैं उसे अर्घ्य नहीं देती, तब तक मैं जल भी नहीं पी सकती। छोटे भाई से अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई। वह दौड़ा और पास के पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर रखाया, फिर छलनी की आड़ में उसे दिखाया। दूर से देखने पर वह चांद जैसा प्रतीत हुआ। वह बोला, बहन देखो, चांद निकल आया है, अब तुम अर्घ्य दो और भोजन कर लो। बहन ने भोलेपन में सोचा कि सचमुच चांद निकल आया है। वह सीढ़ियों पर चढ़ी, दीपक की लौ को चांद समझकर अर्घ्य दिया और फिर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में डाला, छींक आ गई। दूसरा निवाला डाला तो उसमें बाल निकल आया। तीसरा निवाला डालने ही वाली थी कि अचानक किसी ने द्वार खटखटाया। संदेश आया कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। ये सुनते ही करवा का मन रोने लगा। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। भाभियां पास आईं। उन्होंने कहा, बहन तुमने व्रत अधूरा तोड़ा है, इसलिए देवता क्रोधित हो गए हैं। करवा ने निश्चय किया कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी। वह उसके शव के पास बैठी रही, उसे रोज स्नान कराती, सजाती, फूल चढ़ाती और रोती रहती। 1 वर्ष तक वह उसी प्रकार बैठी रही। इस बीच जो भी घास उसके पति के शरीर पर उगती, वह उसे निकालकर यम सुई के रूप में रखती जाती। 1 वर्ष बीत गया। फिर करवा चौथ का दिन आया। घर की सभी भाभियां व्रत रख रही थीं। जब वे पूजन के बाद करवा से आशीर्वाद लेने आईं, तो करवा ने एक एक भाभी से कहा, यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे अपनी जैसी सुहागिन बना दो। पहली भाभी बोली, बहन अगली भाभी से कहना। ऐसे ही दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी भाभी भी टालती चली गईं। अंत में सबसे छोटी भाभी आई। करवा ने फिर वही कहा, यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे अपनी जैसी सुहागिन बना दो। छोटी भाभी हंसकर टालने लगी, लेकिन करवा ने इस बार उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं भाभी, जब तक आप मेरे पति को जीवन नहीं देती, मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगी। भाभी बहुत परेशान हो गई। उसने छुड़ाने की कोशिश की, नोचा, खसोटा, पर करवा ने हाथ नहीं छोड़ा। आखिरकार उसकी सच्ची भक्ति और तपस्या को देखकर भाभी का हृदय पसीज गया। छोटी भाभी ने अपनी छोटी उंगली चीर दी। उसमें से निकले अमृत की कुछ बूंदें उसने करवा के पति के मुख में टपका दी। तुरंत करवा का पति उठ बैठा और बोला, श्री गणेश, श्री गणेश। घर में आनंद छा गया। सभी भाई भाभियां और परिवार वाले प्रसन्न हो उठे। करवा ने भगवान गणेश और मां गौरी का धन्यवाद किया। तब देववाणी हुई, हे करवा, तुम्हारी भक्ति, निष्ठा और सतीत्व से प्रसन्न होकर तुम्हें चिर सुहाग का वरदान दिया जाता है। जो भी स्त्री श्रद्धा और नियम पूर्वक यह व्रत रखेगी, उसका सुहाग कभी न टूटेगा। हे मां पार्वती, जैसे आपने वीरवती और करवा को अखंड सौभाग्य का वरदान दिया, वैसे ही हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे पतियों की आयु दीर्घ हो, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे।